3 साल की रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त जंग के 3 महारथी बाजी पलटने में जुटे हैं। जेलेंस्की ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस के चिथड़े उड़ाने में जुटे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भयंकर हमले करके यूक्रेन और नेटो की उनकी औकात दिखा रहे हैं। जबकि पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन लगातार कोरियाई सैनिकों को रूस की तरफ से जंग करने के लिए भेज रहे हैं। किम ने तो यहाँ तक कह दिया है, अगर जंग में उत्तर कोरिया के कर्नल मर रहे हैं तो अब कोरिया के जनरल मोर्चा संभालेंगे। अगर 1033 दिन के युद्ध में हार जीत का हिसाब लगाया जाए तो निश्चित तौर पर पुतिन का रूस युद्ध का बाजीगर बनकर उभरा है। लेकिन ये भी सच है कि जेलेंस्की का यूक्रेन लगभग 3 साल से रूस से मुकाबला कर रहा है। नेटो के 32 देश से मिले हथियार और तकनीकी मदद से यूक्रेन ने यूक्रेन से लगी 1000 किलोमीटर बॉर्डर पर जंग का ऐसा अखाड़ा खोल दिया जो रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन इधर जंग लड़ने में खुद को उस्ताद साबित कर चुके 72 साल के पुतिन ने युद्ध की बाजी को डबल अटैक से पलटना शुरू कर दिया है। पुतिन डबल हमलों से बाजी कैसे पलट रहे हैं, इसे आप जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन इस वक्त पूरी रफ्तार से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी और उत्तर कोरिया सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला करने में जुटे हैं। सितंबर 2024 से अब तक उत्तर कोरियाई सैनिक भीषण हमले कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना का दावा है कि जंग में बहुत बड़ी संख्या में कोरियाई सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साफ कहा है कि अगर जंग में कर्नल मार दिए गए तो फिर कोरियाई जनरल जंग के मैदान में यूक्रेन पर हमला करेंगे। इस वक्त लगभग 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर उस इलाके में हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के आदेश के बाद उत्तर कोरिया की एक स्पेशल फोर्स रूसी सेना से ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रही है। अभी तक कुर्स इलाके में कोरियाई सैनिकों ने एक स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन के 300 सैनिकों को सिर्फ 2 घंटे के युद्ध में मार डाला था। कोरियाई सैनिकों के इसी कारनामे से राष्ट्रपति पुतिन अब एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी राज्य समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक रूस का परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट 885M एक्टिव हो चुका है। वमाश शिपयार्ड के CEO मिखाइल बुडनिचेंको का दावा है कि रूसी नौसेना इस घातक परमाणु पनडुब्बी से काफी दूर तक हमला कर सकती है। प्रोजेक्ट 885M परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, जिनमें सेवेरोडोनेत्स्क, कजान, नोवोसिबिर्स्क और क्रास्नोयार्स्क पनडुब्बी शामिल हैं। ओनिक्स और कलिब्र PL क्रूज मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां रूस की नौसैनिक शक्ति को बेतहाशा बढ़ा चुकी हैं। 33 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतारा, यूक्रेन अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को हैरान कर दिया। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दाव खेल रहे हैं। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके कमांडर इन चीफ ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों की रिपोर्ट दी है। इन बलों के खात्मे के बारे में भी कई विवरण रिपोर्ट में हैं। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि रूस अपने उत्तर कोरियाई सैनिकों के नुकसान को छिपा रहा है। उधर यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन की स्थिति और भी मुश्किल होने वाली है। मुझे लगता है कि जब आप ऐसा कहते हैं तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। रूस पर 200 मील दूर मिसाइल दागने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये एक बुरा फैसला था। इस जंग में कोरियाई और उत्तरी कोरिया आए गए हैं। एक और व्यक्ति जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल है, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो युद्ध रुकवा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारी बुरी चीजें हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि रूस पर मिसाइल हमले की अनुमति देनी चाहिए थी। हम आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 को पश्चिमी रूस के कुर्स इलाके पर बहुत बड़ा हमला किया था।
और रूस के कुर्स्क में 1376 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नवंबर 2024 से लेकर 18 दिसंबर 2024 के बीच रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने इतना भीषण पलटवार किया कि देखते ही देखते यूक्रेनी सेना को 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस छीन लिया। इस दौरान रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन कोरियाई सैनिकों ने सिर्फ 2 घंटे की जंग में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। इसी को देखते हुए अब यूक्रेन ने आर्मेनिया के सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार दिया है। असल में यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क पर अगस्त में हमला करके एक बड़ा जुआ खेला था। यूक्रेनी जनरलों और कमांडरों को लगता था कि जब रूसी सेना पश्चिमी रूस में मौजूद कुर्स्क को बचाने के लिए आएगी तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना कमजोर हो जाएगी और वो रूसी सेना को डोनेत्स्क और पूरे डोनबास से खदेड़ देंगी। लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस जाल में नहीं फंसे और उन्होंने पूर्वी यूक्रेन पर हमले और बढ़ा दिए। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क की बात करें तो यहाँ पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमलों से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक दावा किया है कि रूसी सेना दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। जरा देखिए रूसी सेना का क्या दावा है। दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका। पूर्वी यूक्रेन के शहर प्रोकोर्स्क पर कब्जे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रूसी सेना रह गई है। प्रोकोर्स्क के डोनेत्स्क लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है, जिस पर रूस कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक डोनेत्स्क पे हार से बौखला गए हैं। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना के कमांडर अलेक्जेंडर लुट्सेंको को बर्खास्त कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है पुतिन ने यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के कब्जे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन कर हमला कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के स्टोरोजेव, सुखियाली और वेसेली हाई के दक्षिण में जबरदस्त हमले करके कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्लाहोदंते और येलिजावेतिवका गांव पर भी मजबूत पकड़ बना ली है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे ऊर्जा क्षेत्रों के खिलाफ सबसे बड़े रूसी हमले में से एक था। कई प्रकार के 94 मिसाइलों में से क्रूज और बैलिस्टिक समेत 81 मिसाइलों को मार गिराया गया। हमले में लगभग 200 लड़ाकू ड्रोन शामिल थे। इतने बड़े हमले का हमें अंदाजा था। ऐसे हमलों से ठंड के मौसम से लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर अब जंग में हर वो दांव खेला जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के लिए युद्ध में आखिरी दांव साबित हो सकता है।